सो हेलो एवरीवन, जय टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। सो वेलकम है आपका एक और नए क्लास में, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा पोर्शन। और अलजेब्रा में कई सारे चैप्टर्स आते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैट्रिक्स होता है, डिटर्मिनेंट्स होता है, और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, और कई सारे चैप्टर्स आते हैं। तो उसी में एक चैप्टर्स आता है जो क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और इसका बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम लेवल पे पूछा जाता है, मतलब आर्मी में जिस लेवल से पूछा जाता है। ओके, सो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है और समझना है इसमें सारे कॉन्सेप्ट को, और इसी के साथ में हम प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, और फिर इसके बाद कई सारे क्वेश्चन करेंगे, जिससे सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और मजबूत हो जाएंगे। ओके, सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्लास को। देखो, सीक्वेंस और सीरीज मतलब क्या होता है? तो सीरीज क्या होता है कि मतलब किसी सीक्वेंस सीरीज होता ये है कि मान लो कोई अगर हम ऐसी संख्या लें और उसमें कुछ प्लस माइनस करते चले जाएं जो बराबर हो। अगर कुछ प्लस माइनस करते चले जा रहे हैं तो जो एक बनता है उसे हम सीरीज बोलते हैं, मतलब उसका चेन बनता है, तो उसे सीरीज बोलेंगे या चेन बोलेंगे। तो वही होता है सीरीज। अब ये तीन टाइप की होती है। ओके, कौन कौन सी? सबसे पहले तो कौन कौन सी तीन होती है, पहले हम पढ़ते हैं एपी। ओके, एपी को क्या बोलते हैं हम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसी को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारा ये जीपी होता है। जीपी को क्या बोलते हैं? जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसी को हम बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। और एक लास्ट हमसे पूछा जाता है जो कि एग्जाम में कभी नहीं आता, और ये होता है क्या? एचपी, मतलब हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ओके, हरात्मक श्रेणी। तो ये हमसे तीन पूछे जाते हैं, और जो कि तीन, ये दो तो हमारे इंपॉर्टेंट है, एक एपी और एक जीपी। और ये तो हमारा बस नाम के लिए है, ये कभी भी पूछा नहीं जाता है। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये इसके कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसते। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, क्या होता है, इस पे बेसिक से डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे इसके सारे पॉइंट्स को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो पता चल गया कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा कि सबसे पहले पढ़ते हैं सर हम यहाँ से समांतर श्रेणी के बारे में क्या क्या समझेंगे। समांतर श्रेणी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में पता होनी चाहिए, इसी को एपी भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? एपी। तो आपको याद रखना है कि इसमें हम ज्यादातर यूज करेंगे एपी का। ओके, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी होता क्या है? देखो, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी संख्या लो, और उसमें क्या होगा कि जितना आप प्लस माइनस कर रहे हो, चाहे प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि आप सीक्वेंस से प्लस करो। मतलब जैसे कि मान लो मैंने 5 ले लिया। ओके, 5 में अगर आप प्लस करना चाहते हो तो पहले एक प्लस कर दो, फिर एक प्लस करते चले जाओ, तो जो हमारी सीरीज बनेगी वो क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी में आ जाएगी। मतलब इसके बीच में जितना आप प्लस कर रहे हो या जितना माइनस कर रहे हो वो बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो हमने क्या कोई सीरीज ले ली, देखो यहाँ से हमने समांतर श्रेणी, तो इसमें क्या बनेंगे कि मान लो हमने कोई सीरीज ली, 1 2 3 4 5, ये कोई ले लिया। ओके, या इसी को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसी को समझाते हैं कि मान लो हमने पहले ए लिया। ओके, क्या ले लिया? ए ले लिया। फिर इसी के बाद हमने ए प्लस वन ले लिया, मतलब ए में एक जोड़ा तो प्लस वन हो गया, फिर ए में और एक जोड़ा तो ए प्लस टू हो गया। ओके, फिर एक एक में जोड़ा तो ए प्लस थ्री हो गया। ये ऐसे करके हम सीरीज बनाते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारी क्या कोई एक सीरीज बन जाएगी, जिससे हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे एपी जी, मतलब समांतर श्रेणी ये हमारी बन जाएगी। ओके, ये टर्म्स तक बोलेंगे। तो ये हमारी बन गया समांतर श्रेणी। अब देखो इसमें ये टर्म्स हो गए, ये हमारा पहला पद हुआ, ये इसको लिख लेते हैं टर्म नंबर वन, ये दूसरा पद हुआ टर्म नंबर टू, ये तीसरा पद हुआ टर्म नंबर थ्री, ये हुआ फोर्थ, और ये क्या हो गया? 5 टर्म्स। ओके, ऐसे ही आप आगे तक टर्म्स बनाते चले जाएंगे। अब देखो इनके बीच में एक चीज कॉमन हो जाएगी। क्या? इनके बीच में एक चीज कॉमन दिख रही है हमें कि देखो इसमें प्लस वन हुआ, प्लस टू हुआ, प्लस थ्री हुआ, प्लस फोर, मतलब एक सीक्वेंस से चल रहा है। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है। जैसे मान लो इसे अगर मैंने किया टी टू माइनस का टी वन, क्या किया? टी टू माइनस का टी वन,
चलो T2 माइनस T1 किया, जब इसमें किया तो T1 इसमें कितना दे रखा a प्लस का 1 और माइनस का a, यहां से अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ओके, ये कुछ डिफरेंस निकला। ऐसे ही हम इसमें भी ऐसे ही करते हैं, मतलब T3 माइनस का T2। ओके, तो जब यहां से हम कुछ करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 1। तो यहां से हमें पता चलेगा a से a खत्म, 2 में 1 गया तो 1 बचेगा। ओके, चलो और करते हैं T4 माइनस का T3। ओके सॉरी, यहां से क्या किया, अब यहां से T3 क्या लिखा है इसमें a प्लस का 2, सॉरी T4 का क्या लिखा है a प्लस 3 और माइनस का क्या करेंगे a माइनस 2। जहां से a से a खत्म हुआ तो बचे कितना, 3 में 2 गया 1। ये क्या है, ये तीनों में ये बराबर आया, इक्वल है ना, सभी में इक्वल इक्वल है। तो यहाँ से इससे जो इक्वल निकलता है इसके बीच के डिफरेंस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को डी से डिनोट करते हैं, सारवंतर। ये हो गया सर हमारा सारवंतर, इसी को हम डी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होगा कि सभी में बीच में आएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं T2 माइनस का T1, या क्या करेंगे इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि मतलब आखिरी वाले दूसरे टर्म्स में पहला वाला टर्म्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके एक आगे वाले में पीछे वाला माइनस करेंगे तो जो बीच का अंतर निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सारवंतर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ओके, चलो इतना तो समझ में आया। अब समझते हैं इसके पद क्या हो जाएंगे। देखो इसमें जो मैंने लिखे, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा टर्म्स। ओके, तो अब इसको टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये आपको बताते हैं। ओके, चलो देखो, जैसे क्या करते हैं, यहां से मैं मान लो मैं T1 निकालना है, T1 निकालना है पहला पद। ओके, तो पहला पद तो यहाँ पे ए दे रखा है। T2 अगर निकालना है तो क्या करेंगे, यहां से अगर T2 दो पद निकालने हैं तो मैं दूसरा पद क्या करेंगे, a प्लस का 1 करेंगे। ऐसे ही क्या करेंगे, T2 निकालेंगे। T2 कैसे निकालें, a प्लस का 2, T3 यहां से निकालेंगे a प्लस का 2। तो ये कैसे निकल रहा है, देखो अगर यहां से एक फॉर्मूला लिखें, यहां से Tn बराबर मान लो, तो यहाँ पे होता है a प्रथम पद और प्लस n जितने पद दे रखे हैं। ओके, n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसे आपको नोट डाउन करना है n वें टर्म्स के लिए। ओके, n वें पद के लिए n वां पद अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये वाला निकालेंगे फॉर्मूला। तो यहां से लिख सकते हैं हम n वां पद, n वां पद, इस फॉर्मूले से हम n वां पद निकाल सकते हैं। ओके, सो होप दैट इतना तो समझ में आया। अब समझते हैं इसके आगे क्या कर समझेंगे। अब देखो n वां पद तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ से हम देखें तो जैसे मान लो हमें चौथा पद निकालना है, क्या करेंगे, चौथा पद निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम रखते हैं चौथा पद, इसमें डिफाइन करना है। ओके, कौन सा पद, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ से चौथा पद निकालना है हमें, चौथा पद। ओके, कैसे निकालेंगे, तो T4 रखेंगे, n की जगह पे हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है 4, d कितना दे रखा है इसमें 1 अभी देखा था, और a कितना दे रखा है प्रथम पद, a को हम लिखते हैं प्रथम पद। ओके, इसमें एक कैपिटल A से लिख लेते हैं, तो कितना दे रखा है a। ओके, a से लिख लेते हैं, तो n की जगह पे फोर्थ बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस का n माइनस 1, मतलब 4 माइनस का 1 इंटू डी की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा a, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3। ये आ गया ना हमारा फोर्थ टर्म, यही हमारा वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फोर्थ टर्म, तो ये हमारा ये दिख रहा है a प्लस का 3। ओके, सो देखो एक अगर हम तुम्हें बेसिक चीज बताएं कि जो हमें टर्म्स निकालना होता है उससे एक डी कम होता है। जैसे मान लो कि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर अब हम कुछ लिखे फॉर्मूला बनाने के लिए, तो यहाँ से हम अगर सीरीज बना के लिखें तो ये लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे सीरीज बनाई, तो सीरीज ये बना सकते हैं हम, a पहला पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस का d, तीसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस का 2d। ओके, चौथा पद क्या हो जाएगा a प्लस का 4d, ये पांचवा पद ये हमारा क्या हो गया तीसरा पद। ओके, ऐसे सॉरी चौथा पद, अब चौथे पांचवा पद लिखते हैं तो a प्लस का 4d। ऐसे हम आगे करके बढ़ते जाएंगे और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, n वां पद आ जाएगा यहाँ से। ओके,
यनवा पद आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें पदों की संख्या निकालने वाला ये सीरीज बन गई। आप इस टाइप की एक सीरीज मान सकते हैं। ओके, अब मानने के लिए तो आप ऐसे भी मान सकते हैं 1 2 3 4 या 2 3 4 5 या कुछ भी हो, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस सेम आना चाहिए। जैसे मान लो मैंने मान लिया 1 3 5 7, तो इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? 2 का। ऐसे ही हम ऐसे उल्टा भी मान सकते हैं, जैसे मान लो 10 8 7 सॉरी 10 8 6 4 2 0 ऐसे करके मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले तक। अब क्या समझेंगे यहाँ से हम इनके ये जो सम करते हैं, योग करते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि मान लो हमें अब इनका सम भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब इसमें एक फॉर्मूला होता है इसका सम करने का, क्या होता है? तो समांतर श्रेणी में सम करने का फॉर्मूला क्या होता है? यहां से लिखते हैं n पदों का योग। n पदों का योग निकालेंगे किस फॉर्मूले से? तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या होता है, एस एन बराबर सम ऑफ n टर्म्स। ओके, क्या हो जाएगा n/2, मतलब टोटल जितने टर्म होंगे उनको 2 से डिवाइड करेंगे। यहां से होता है 2a और प्लस का क्या होता है n-1 इंटू में d। ओके, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एस एन बराबर जब हमें लास्ट टर्म दे रखा हो तो n बराबर n/2, यहाँ से क्या करेंगे a प्लस का tn, या tn को हम कभी-कभी इस प्रकार भी डिनोट करते हैं, यल लास्ट टर्म बोल देते हैं, तो इसको यल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं हम n/2 और यहाँ से क्या a प्लस यल। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला एक ये बन जाएगा, जिसमें मैं लास्ट टर्म दे रखी हो तो उससे निकाल सकते हो। ओके, या हमारे एक ये बेसिक फॉर्मूला जिससे आप किसी भी n पदों का योग निकाल सकते हैं। जैसे कोई मान लो मैंने सीरीज मानी, यहाँ से क्या मान लिया, यहाँ से अगर हमने सीरीज को डिनोट की क्या, कि मान लो 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई सीरीज ऐसे मान ली। बोल रहा है कि इन टर्म्स का सम करो। देखो अब सम करोगे तो 2 3 5 5 4 9 9 5 14 20 27 और 8 35, ऐसे देर हो जाएगी ना काफी। मतलब अभी तो मान लो छोटी सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई सीरीज बड़ी आ गई तो फिर उसको कैसे काउंट करेंगे, उसका कैसे सम करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, क्या कि एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2। n कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दे रखे हैं, 7/2। अब क्या करेंगे, a की जगह पे 2 गुणा a की जगह पे कितना दे रखा है हमें, तो बोलोगे भैया 2 दे रखा है, प्लस का n-1, n की जगह पे 7 माइनस का 1 इंटू d में कितना लिखेंगे, तो d इनके बीच में कितना आएगा, 3 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 1। ओके, तो यहाँ से d रख लिया। अब क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 7/2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और प्लस का क्या हो जाएगा 7 माइनस 6। ओके, यहाँ से क्या हुआ 7/2 बचेगा कितना, 4 प्लस 6 10। अब ये कोष्टक अगर ब्रैकेट हटाएंगे, 7/2 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में 5 कितना होता है भैया, बोलोगे 35। आया ना उतना? तो आप इससे भी काउंट डाउन करके निकाल सकते हैं। ओके, चलो दूसरा और एक नमूना देखते हैं, जिसे और इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, चलो दूसरे नमूने से इसको और कहा इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमें कोई सीरीज अब दे रखी है, यहाँ से हमने कोई सीरीज मान ली कि यहाँ से दे रखा है, यहाँ से दे रखा है 7 14 21 28, और यहाँ से में दे रखा है ऐसे करके, कहाँ तक दे रखा है, यहाँ से 63 तक दे रखा है। ओके, 63 तक दे रखा है, लास्ट हमारा 63 है। बोल रहा है इसका सम का के पदों का योगफल क्या होगा, के पदों का योगफल पूछ रहा है। ओके, ये मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है, तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं। अब देखो हमें एसएन में इसमें क्या क्या नीड पड़ रही है, पहले तो n
तो n हमें पता होना चाहिए, तो n यहाँ से कितना निकालेंगे, तो n भैया पता चलेगा कि 7, 7, 14, 21, 28, तो यहाँ तक जाएंगे तो कितना टोटल आ जाएगा, n इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ओके, चलो 9 आ गया। अब हमें a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7, और यहाँ से भी नीड पड़ेगी हमें d की, तो d यहाँ से कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, अगर 14 में माइनस करेंगे 7 तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। ये हमारे पास कोई टर्म्स आ गए जितने की हमें नीड पड़ने वाली है। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू लिख सकते हैं n बाई में 2, n बाई में 2 मतलब 9 बाई में 2, और 2 मल्टीप्लाई में a की जगह पे 7, और प्लस का n माइनस 1, n की जगह पे 9, माइनस का 1, और इंटू d की जगह पे क्या रखेंगे भाई, 7। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 बटे में 2, और 7 दूनी कितना होता है बोलो भैया, 14, और प्लस का 9 और 1 8 बचेगा, 8 गुणा 7। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, 9 बटे में 2 और 14, और प्लस में क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56, 56, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 5 1 6 1 7, 70, और गुणा में 9 बटे में 2, ये आया टोटल। यहां से कट करेंगे तो 35 आ जाएगा, अगर 9 अपना कितना होता है 45, और 9 3 27 4 31, टोटल सम कितना है 315। अब बोलोगे भैया इससे तो कर दिया, अभी एक आपने और फॉर्मूला लिखा था जिसमें बोल रहे थे लास्ट टर्म दे रखा हो, ये फॉर्मूला था कुछ इस टाइप में, यस एन बराबर एन वाई में 2, और क्या होता है यहाँ से a प्लस का यल, तो इससे भी हो जाएगा। कैसे करेंगे, तो इसमें हमें यल की नीड पड़ेगी, जो यल कितना दे रखा है यहाँ पे 63, चलो रख लेते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू एन बराबर कितना 9 बटे में 2, और क्या हो जाएगा a प्लस का a की जगह पे हम रख सकते हैं 7, रख लिया ना, और प्लस का यल, यल की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ से यल की जगह पे रख लेंगे हम 63। टोटल अगर सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 बटे में 2, और यहां से आ जाएगा 70, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 बटे में 2 मल्टीप्लाई में 70 35 आ जाएगा, 35 9 अपना 35, तो यही आ जाएगा ना 315। ओके, सो इससे भी आप ऐसे कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारा आंसर निकल आएगा और आपको हल कर सकते हैं। ओके, सो कैसी क्लास लगी जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।